आज हम देखेंगे डिफरेंट क्या है दोनों में, कार्डियोवास्कुलर में और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले कार्डियोवास्कुलर देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड किए हैं एज पर योर डिमांड, तो आप देख लीजिएगा, जिसमें भी आपको सही लगे उसी से आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। वैसे तो ये काफ़ी लेंदी है, इसको इतने जल्दी नहीं फिनिश किया जा सकता, लेकिन हम इसको रिव्यू कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ब्लड को सर्कुलेट करना। उसका काम क्या होता है? ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। किसकी मदद से? ब्लड वेसल्स की मदद से और हार्ट की मदद, ये दोनों ही मिलके पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हम बोल रहे हैं ना, ब्लड वेसल्स और हार्ट, तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या होती हैं? इलास्टिक आर्टरीज आती हैं और वेन्स आती हैं और कैपिलरीज इसके अंदर आती है, यानी कि शिराएं और ये जो धमनियाँ के और जो ये केशिकाएं होती हैं वो इसमें आती हैं। इट इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? ये ज़्यादातर जो भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें, ये वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सभी में। और ये जो सिस्टम होता है इसकी मदद से पूरे बॉडी में, पूरे हर एक टिश्यूज़ में क्या पहुँचता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुँचता है। किस में? ब्लड के थ्रू। ये ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है और न्यूट्रिएंट रहता है, जो हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुँचता है। ठीक है, और ऑल्सो इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या करते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिर वहाँ से क्या करते हैं? वापस लाते हैं, जहाँ से वो डिस्पोजल, जो वो डिस्पोज करना है वहाँ पे, जहाँ पे उसका वेस्ट हो गया जो, उसको वो उससे दूर ले जाते हैं उस टिश्यू से। ठीक है, वेस्ट, वहाँ का वेस्ट। और ये जो जैसे CO2 दिया, जैसे O2 उन्होंने प्रोवाइड करवाई और वहाँ से क्या ले गए? CO2 ले गए, जो कि वेस्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। ठीक है, द टर्म कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज इंटरचेंजेबल यूज, यानी कि इंटरचेंजेबली जो ये यूज़ किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में। ये दोनों ही चीज़ें सेम है, चाहे आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलें, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलें, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो इसका जो फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कैन बी अफेक्टेड बाय द CVD। अब ये जरूर से जो ये फंक्शन होते हैं प्रॉपर नॉर्मल रहते हैं जब तक कि कोई हार्ट डिजीज ना हो, यानी कि CVD का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट की बीमारी। जब तक कोई हार्ट की बीमारी ना हो तब तक का ये नॉर्मल काम करते रहते हैं। और इनको जब हार्ट की बीमारी होती है तो ये इससे क्या हो जाते हैं? प्रभावित होता है, ये फंक्शन जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इन्वॉल्व जो एलिमेंट इन ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स और द हार्ट। ठीक है, इसमें रक्त वाहिकाएं और हृदय में हृदय की बीमारी शामिल होती है। इट इन्वॉल्व मतलब दिस इन्वॉल्व्स, जिसमें कि ये जो होता है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती है? ब्लड वेसल्स की कुछ बीमारी हो सकती है या फिर हार्ट की बीमारी। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट भी बोल सकते हैं, और सब सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है ये भी, जो कि क्या करता है? वर्क करता है टुगेदर विद द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम के साथ मिलके क्या करता है? काम करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कैसा रहता है? जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्लोज होता है, और ये क्या रहता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। और दिस लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज द बॉडी फ्लूइड। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है? जो बॉडी का फ्लूइड होता है जिसको कि लिम्फ कहते हैं, उसको ये क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, और जो ये मतलब पहुंचाता है उसको उसको ये अपने साथ इधर से उधर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जो लिम्फ इज द समथिंग सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। और जो ये लिम्फ होते हैं, ये जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसी की तरह ये दिखता है, सिमिलर होता है उसी की तरह। ठीक है, इट कंटेन, अब इसमें क्या क्या होता है? लिम्फ में प्रोटीन होता है और उसी के साथ साथ सेलुलर डेब्राइज भी होते हैं, यानी कि जो सेल के जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसमें होता है प्रोटीन के साथ साथ। ठीक है, और जो द सिस्टम इज कंपोज ऑफ जो लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, और जो लिम्फॉइड टिश्यू एंड लिम्फेटिक ऑर्गन। तो ये इसमें क्या क्या रहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में किस किस से मिलके बनता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी आप समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और जो लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होती हैं, और लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है,
इसमें क्या क्या रहता है, यह तंत्र लसिका वाहिकाओं, लसिका नोड्स, लसिकावत ऊतक और लसिका अंगों से बना होता है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, एक ऐसा प्ले करता है, मतलब ऐसा काम करता है, मतलब वाइटल रोल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जस्ट लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है और जो फैट ऑब्जॉर्प्शन होता है उसमें इसका बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और ये क्या करता है, द लिम्फेटिक वेसल्स हैव लेक्ट जो ये जो लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि लैक्टियल और ये लैक्टियल और लिम्फ कैपिलरीज आप बोल सकते हैं, वो इसमें होता है। और ये इसका काम होता है अब्जॉर्ब करना जो भी डाइटरी फैट्स, यानी कि जो भी हम डाइट के थ्रू फैट लेते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टीन के जो रीजन होता है वहाँ पर इसको अब्जॉर्ब करना, यानी कि उसको अवशोषित करना इसका काम होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंट, ये तो हमने रिव्यू किया था थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में। अब छोटे रूप में इसका हम थोड़ों में अंतर देख लेते हैं। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैरी करता है ब्लड, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या कैरी करता है, यानी कि परिवहन, परिवहन मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और जो ये होता है ये किसको कैरी करता है, बॉडी फ्लूइड को, जिसको कि लिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी में भी दिया है, इसको आप देख सकते हैं। और इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेशन, ये कैसा रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहता है, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्लोज होता है। और ये कैसा रहता है, ओपन रहता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसमें ब्लड वेसल्स रहती है और हार्ट मिलकर ये काम करता है, मतलब दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स से मिलकर बनता है, लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इट हैज़ आर्टरीज और वेन, इसमें क्या क्या रहती हैं, धमनियाँ और शिराएँ होती हैं। और इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में कोई भी आर्टरी और वेन इसमें नहीं होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि अपने साथ साथ जो ब्लड के साथ साथ क्या कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, और जो कि हम हर एक टिश्यू में जो कि हमारी बॉडी में है। और उस वहाँ से क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से दूर ले जाता है, उस टिश्यू से, उस ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने में, और ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को हमारे पूरे टिश्यूज़ में, बॉडी में पहुँचाने में इसका बड़ा योगदान होता है। किसका काम होता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, इट प्लेज अ वाइटल रोल, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इम्यून सिस्टम के साथ, इम्यून को स्ट्रांग बनाने में रिस्पॉन्स करता है इम्यून के साथ, और फैट को ऑब्जॉर्व करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो काम होता है वो, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अभी वो जब उसमें डिजीज़ होती है, हमने देखा था ना कि कुछ ऐसी हार्ट डिजीज़ होती हैं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक्स है, ये इसकी बीमारी होती है, इससे ये इसमें ये शामिल होती हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम की क्या डिजीज़ हो सकती है, इसमें होता है लिम्फेडिमा हो सकता है, और कैस्टलमैन्स डिजीज़ हो सकती है। तो ये क्या होते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो एक बार आप भी सर्च करके देख लीजिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।